बताओ महाराज कौन सी खोले तुम्हारी जंत्री। मंत्री ओ एक काम करो, एक नए दो करे, आज ऐलान कर दो सभा में और कोई विषय पर चर्चा नहीं होगी। महाराज ऐसी का बात होगी जो और का विषय पे चर्चा ही नहीं होगी। मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। आज चर्चा होगी, सुनो, तुम्हें पता होना चाहिए मेरी बिटिया है रुक्मणी। का नाम है गुड़ी मुड़ी। महाराज तुम्हारी बिटिया गुड़ी मुड़ी को का बुखार आएगा। रुक्मणी है, वो विवाह हो गया, उसके लिए सुंदर से वर की तलाश है। अच्छा रुक्मणी है। हाँ 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 तो मतलब वर की तलाश है। हाँ हाँ हाँ, एक सुंदर से वर की तलाश है। अब महाराज को पीपर मिल जाए। पागल हो गया क्या? मैं उस वर पीपर की बात नहीं कर रहे, सुंदर से दूल्हा की आवश्यकता है। अच्छा सुंदर, अच्छा चाऊ माऊ ब्याह करो चाह तो। समझ में। तो महाराज दूल्हा की तलाश है। बिल्कुल देखो ऐसो है, रुक्मणी बुआ सुंदर हुए बिल्कुल, और उनके योग्य बुआ के हिसाब से लड़का हो वो चाहिए। ऐसा देखो मंत्री। हाँ मेरी बिटिया है 18 साल की, तो 20 साल का तो होना चाहिए। महाराज एक बात कहूँ, कछु कहे तो ना है। बिल्कुल नहीं महाराज, अगर 5-5 के 4 मिल जाए तो। पागल हो गया क्या? मेरी बिटिया गुड्डा गुड़ियों का खेल खेलेगी? महाराज ऐसो है, मैंने तो जा सोच के कही कि महाराज अगर 4 मिल जाएंगे, एक मत जाए, दूसरो जिंदा, दूसरो मरेगा, तीसरो जिंदा, तीसरो मरेगा, चौथो तो जू बैठो ही बैठो। हमारी रुक्मणी बुआ का उड़ाड़ ना है, तासो कह रहे थे। मंत्री हाँ तेरा दिमाग सही है या नहीं है? आई एम सॉरी महाराज। मंत्री तेरे निगाह में कोई हो तो बता। हाँ है महाराज, है। बता बताओ। महाराज हमारी निगाह में बहुत बड़े बड़े सुंदर वीर सूरवीर पहलवान थानेदार दानेदार, मतलब बहुत वीर योद्धा है हमारे पास। बताओ नाम बताओ। महाराज आपने दुर्योधन का नाम सुना होगा। अरे नहीं, वो तो अहंकारी है महाराज। अच्छा जे छोड़ो, एक और बता रहा हूँ महाराज। बताओ। महाराज भीम का नाम सुना होगा। अरे नहीं नहीं, उसके लिए मेरी बिटिया ठीक नहीं है। माता बहन भाई बंधुओं, कोई तो गुण बताता है, दूसरा गुण बताने में लग जाता है। और शादी तो सिस्टम ऐसे होते हुए दद्दा, शादी कहू किया है तो 2-4 लोग ऐसे होते मरवे भी वाले होते हैं। अब वहां पे शादी जैसी बता दे लड़का, दूसरों को कमी बताए देते हैं। किधर बारी 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 से और राजन के नाम बता। बताने में लग जाता है। हाँ, कोई अच्छाइयां बताता, कोई बुराइयां करने में लग जाता है।
बताने में लग जाता है। उसी समय उसी बीच में महाराज भीष्म का एक छोटा वाला बालक बैठा हुआ था। पिताजी कहिए बेटा। अगर आपकी आज्ञा हो तो छोटी मुंह बड़ी बात कह सकें, अगर पिताजी आप आज्ञा दें हमें तो क्या हमारा इस राज्यसभा में बोलने का अधिकार है? तो आप मुझे आज्ञा दें। बिल्कुल बिल्कुल सबका अधिकार है, बोलो पिताजी। बोलो बोलो। हमारी बहन का विवाह अगर द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ हो जाए। अरे भैया सभा में ताली बज गई, ताली बजाए दे हुए हैं। जैसे भगवान कन्हैया का नाम सुना तो सभा में ताली बजने लगी, और जैसी सभा में ताली बजी तालियों की आवाज रकुल के कानों में पड़ी और बड़ी सभा में आया। पिताजी कहिए बेटा। इस राज दरबार में तालियों की गुनगुनाहट बात क्या है? बेटा कहिए। तुम्हारी जो बहन है ना रुक्मिणी, हाँ, उसके लिए सुंदर से दूल्हे की आवश्यकता थी लाला। क्या मिल गया? अरे सुना तो। हाँ। किसी ने बेटा दुर्योधन को बताया, हाँ तो किसी ने किसी और को बताया। हाँ। लेकिन तुम्हारा ये छोटा वाला भाई है ना, ये मोटा, ये छोटा बहुत मोटा है। इसने बताया है द्वारकाधीश भगवान का। पिताजी हमारी बहन का विवाह उस वन में भटकने वाले के साथ, अरे जिसने माखन चुराया हो, चीर चुराया हो, गोपियों के साथ नाचा हो, के साथ हमारी बहन का विवाह हरगिज नहीं होगा। बेटा हाँ मेरी बात सुनो ना। तो मेरी बात सुनो बेटा, भगवान कन्हैया को दोष मत लगाओ। उसी समय रकम बोला बूढ़े बाप, हम समझ गए, हम समझ गए। गुरुदेव ये चाल नहीं चल पाएगी, और करिए शादी पत्नी हो, करिए शादी पत्नी होगी तो तलवारें चल जाएंगी। इधर देखा बूढ़े बाप, ये शादी बिल्कुल नहीं होगा ही, बिल्कुल नहीं। मेरे सामने ओ ये चाल नहीं चल पाएगी, करिए शादी पति होगी तो तलवारें चल जाएगी। और इसी बीच में श्रीमान जितेंद्र कुमार सात भैया जी जो 101 रुपये हमें सम्मान कर रहे हैं, परम पिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रश्न भी है, और प्रश्न की बात से छोड़ा, जो बात है बात सत्य है। दादाजी थे, उन्होंने एक प्रश्न किया था कि जितने भी राजा हुए वो निर्वंशिया क्यों हुए? जितने भी राजा हुए ना वो निर्वंशिया क्यों? और फिर बताया वो तो कर्मों के अनुसार है। ये सब कर्मों के अनुसार, कोई बात नहीं। और इसी बीच में श्रीमान बबलू यादव सनौ स्वर्गीय सत्य सिंह भैया जी और दूल्हे ये 251 रुपये से में सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे। प्रश्न दूसरा ये था कि जितने भी राजा हुए शिकार खेलने के लिए क्यों जाते थे? प्रश्न भी अच्छा है। एक बात और बता दे श्रोताओं, पहली बात तो राजाओं का ये शौक हुआ करता था आखेट खेलने का, शिकार खेलने का, नंबर 1।
नंबर दूसरी बात यह है कि विद्वान ये कहता है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाने के लिए होता था। नंबर तीसरा ये है श्रोताओं कि विद्वान ये लिख रहा है कि जिस राजा के जो पुत्र हुआ करते थे उन पुत्रों से कहा जाता था तुम जाओ वन में शेर का शिकार करके आओ तो तुम्हें राजा हम बनाएंगे, क्योंकि अगर तुमने शेर का शिकार नहीं कर पाया डर के मारे वापस आ गए तो तुम एक राजा बनने योग्य नहीं रहोगे। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है श्रोताओं। एक विद्वान तो ये लिख रहा है कि महाराज वन में शिकार खेलने की इसलिए भेजते थे क्योंकि महाराज अगर बेटा राजा कहलाने योग्य बनेगा या नहीं, क्योंकि शक्ति का प्रदर्शन अगर कोई सामने तुमसे है, तुम तो बड़ो अगर स्वभाव शेरे आएगा तो तुम डर के मारे भागे तो राजा कहलाने योग्य का मतलब वही ना है। सबसे बड़ी मेन पॉइंट की बात तो ये है कि सिर्फ अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए राजाओं का ये शौक हुआ करता है। बोली गोविंद भगवान की। और इसी बीच में श्रीमान विशाल प्रजापति सनौब श्रीमान संजू भाई के पुत्र हैं, ये 251 से हमें सम्मान कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा इनका हाथ हमेशा धर्म की प्रतिबद्धता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आ जाए महाराज कथा प्रसंग की ओर। महाराज भीष्म कहने लगे बेटा मेरी बात मानो। एकदम से महाराज रुकुम कहने लगा बूढ़े बाप ये शादी बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी। बोले मतलब? बोले बिल्कुल नहीं होगी। सखियों के चीर चुराता रहा, सखियों के चीर चुराता रहा, वन वन में गायों चुराता रहा, उसके साथ अपनी बहन की शादी बिल्कुल नहीं। एकदम से जवाब दिया। भीष्म कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, बेटा कोई बात नहीं, अगर तेरी इच्छा है कोई बात नहीं, शादी तो है नहीं। तेरी नजर में अगर कोई हो तो बता। बोले मेरी नजर में है, एक है, एक है बड़ा भोला भाला है, बड़ा मतवाला है, बड़ा पैसे वाला है। परीक्षित महाराज कोई गैर नहीं है, रिश्ते में मेरा खास साला है। एकदम से महाराज जवाब दिया बेटा तू ये अच्छा नहीं कर रहा है, तू ये अच्छा नहीं कर रहा है। वो तेरा साला उसके साथ में अपनी बहन की शादी ना 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 हो गया क्या? इसी के बीच में हमारे गुरुदेव जी का सम्मान कर रहे हैं बबलू यादव सनाब संत सिंह उर्फ दूल्हे। ये 51 रुपए हमारे गुरुदेव जी को दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद, ऐसे ही दान करते रहे। बोली गोविंद भगवान की। माता बहन भाई बंधुओं श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे हे राजन परीक्षित। उसी समय महाराज भीष्म कहने लगे बेटा तू अच्छा नहीं कर रहा है। जवाब दिया बेटा तू अच्छा नहीं कर रहा है। और हमारे गुरुदेव जी का सम्मान कर रहे हैं आशु यादव पुत्र रामवीर सिंह मास्टर साहब, जो ओम कोचिंग सेंटर इटावा से चल करके हमारे गुरुदेव जी को सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बोली गोविंद भगवान की। माता बहन भाई बंधुओं इधर महाराज राजा भीष्म कहने लगे बेटा मेरी बात मानो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। जवाब दिया अच्छा नहीं बूढ़े बाप, अगर
शादी होगी तो चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ होगी, ना शादी नहीं होगी। उसी समय राजा भीष्म रोने लगे, बेटा बेटा मेरे कोई 10-20 बिटिया नहीं है लाला, बेटा बेटा मेरे कोई 10-20 बिटिया नहीं है लाला, मन में विचार करने लगे, कहने लगे क्या करे। माता बहन भाई बंधुओं, श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, माता बहन भाई बंधुओं, उसी समय राजा भीष्म कहने लगे, बेटा मेरी बात मानो, मेरी बात मानो बेटा, ये काम जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। उसी समय जवाब दिया, ना ना ना, अगर शादी होगी तो चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ होगी, उनका शादी नहीं।